और सोनेदार ऋषि स्वर्ग का माया, स्वर्ग की कल्याण की कामना को लेकर यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय वहां पर आगमन हुआ व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत भगवान का आगमन हुआ। भगवान सूत के दर्शन करके सोनेदार ऋषि बड़े प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया, उत्तम आसन प्रदान और उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज आप तो भगवान की कथा करने में बड़े ही निपुण है, निष्णात है और आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमें सुनाई हैं। आपके मुखारबिंद से हमने भागवत कथा सुनी, देवी भागवत कथा सुनी, परंतु अब हम आपसे ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं, कथा नहीं, कथा का सार जिसके श्रवण करने मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति हो। मंगलम मंगलानाम, जो मंगल देवी मंगल का प्रणाम करने वाला हो। पावनम पावनानाम, जिसके श्रवण से परम पवित्रता की प्राप्ति हो, परम कल्याण की प्राप्ति हो, ऐसा हम आपसे सुनने की इच्छा करते हैं और जिसे आप हमको सार रूप में श्रवण कराएंगे और उसके साथ ही वो मुझसे प्रार्थना करते हैं। पुराणों को सुनने के बाद, कथाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि त्रिदेव ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और भगवान श्री हरि कृष्ण रक्षा और पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। ये त्रिदेव सृष्टि के सारे कार्य संपन्न करते हैं और योगी जन, ज्ञानी विद्वान, इन्हीं को इस सृष्टि का प्रधान देव, इन्हीं को प्रमुख सृष्टि का कार्य करने वाला जानते हैं। भगवान, हमें ये शंका हो रही है, कृपा करके आप हमें ऐसा कुछ बताइए कि वास्तव में इस सृष्टि का प्रधान देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश यही प्रधान है अथवा इससे अलग कोई और? इस सृष्टि के रहस्य को हम बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सोनेदार ऋषियों के प्रश्न को पूछने पर देखो सूत जी और सोनल का यहाँ संवाद तथा के प्रसंग में